शुगर के बाद अब कैंसर की नकली दवाइयों का भांडाफोड़। कैंसर की नकली दवा बेचकर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। 5,000 रुपए की शीशी, 100 रुपए की दवा का काला खेल जारी। कैंसर की नकली दवा बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचने के लिए लोग नकली दवाओं का सेवन कर रहे हैं। दरअसल नकली दवाओं का गैंग सक्रिय हो चला है और नकली दवाओं के नाम पर अरबों का काला कारोबार फल फूल रहा है। इसी बीच दिल्ली एनसीआर में नकली दवा बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाएं बनाने वाले और सप्लाई करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इसमें दिल्ली के कैंसर के जाने माने अस्पताल के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। सभी आरोपी कैंसर के 1,56,000 रुपए के इंजेक्शन में नकली दवाइयां भर के बेचते थे। कैंसर की इन नकली दवाइयों को फार्मासिस्ट सिर्फ देश ही नहीं बल्कि चीन और अमेरिका जैसे देशों में भी सप्लाई किया करते थे। आपको बता दें कि नई दिल्ली में कैंसर के इलाज के दौरान होने वाली कीमोथेरेपी की नकली दवा बनाने और इसे बेचने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ क्राइम ब्रांच ने किया है। टीम ने विपिन जैन, सूरज साध, नीरज चौहान, परवेज, कोमल तिवारी, अभिनव कोहली और तुषार को अरेस्ट किया है। इनसे 2 भारतीय और 7 विदेशी कंपनियों की नकली दवाएं बरामद की गई हैं। इस मात्रा की असली दवा की कीमत 4 करोड़ रुपए है। मोती नगर में पैकेज यूनिट थी जहां से ये सप्लाई हो रही थी। इनसे $19,000 और 89,50,000 रुपए कैश भी रिकवर हुआ है। खास बात यह है कि ये लोग नामी कंपनियों की दवा की शीशी 5,000 रुपए में खरीदकर 100 रुपए की नकली दवा भरते थे। इसके बाद इस दवा को 1 से 3 लाख रुपए में बेचा करते थे। आपको बता दें कि गिरफ्तार किया गया एक आरोपी परवेज एक नामी कैंसर अस्पताल में फार्मासिस्ट रह चुका है। वो अस्पताल के करीब ही डॉक्टर फार्मेसी के नाम से शॉप चला रहा था, जिसमें कोमल तिवारी पार्टनर थी। परवेज ही जैन को खाली और 2 अन्य कस्टमर्स को भरी हुई वाइल्स मुहैया करवाया करता था। ये एक नामी कैंसर अस्पताल की मिक्सिंग यूनिट में काम कर चुका है। कोमल और अभिनव एक नामी कैंसर अस्पताल में काम किया करते थे, जो 5,000 रुपए में परवेज को ब्रांडेड कंपनी की खाली शीशियां दिया करते थे। दोनों 2003 से नामी अस्पताल में काम कर रहे थे। बागपत के विपिन जैन का बचपन सीलमपुर में बीता। 10वीं तक नहीं पहुंच सका तो मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा। फिर होलसेल मार्केट से लोकल मार्केट में दवा सप्लाई करता था। 2-3 साल पहले ये आइडिया आया। ब्रांडेड इंजेक्शन की खाली शीशियों का काम परवेज को और सप्लाई का काम नीरज को सौंपा गया। ये ब्रांडेड कंपनी की खाली शीशी में 100 रुपए की एंटी फंगल दवा फ्लूकॉन्जोल भरता, जिसे मार्केट में ब्रांड के हिसाब से 1 से 3 लाख रुपए में बेचता। वहीं पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि आरोपी अस्पताल में मरीजों की कीमोथेरेपी में इस्तेमाल में लाए जाने वाली इंजेक्शंस की खाली शीशियां जुटाते थे, फिर उन शीशियों में एंटी फंगल दवा भरते थे। आरोपियों के टारगेट पर दिल्ली के बाहर से आने वाले मरीज होते थे। खासतौर से हरियाणा, बिहार, नेपाल या फिर अफ्रीकी देशों से आने वाले मरीजों को वो अपना शिकार बनाते थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब जांच आगे बढ़ाई तो उन्हें 4 अलग अलग जगह पर जानकारियां मिली जहां से इस नेटवर्क को चलाया जा रहा था। पुलिस ने चारों जगहों पर एक साथ छापेमारी की योजना बनाई ताकि आरोपियों को संभलने का मौका न मिल सके। इन जगहों में दिल्ली के मोती नगर का DLF कैपिटल ग्रीन्स, गुड़गांव का साउथ सिटी, दिल्ली का यमुना विहार शामिल था। दिल्ली पुलिस की टीम ने DLF कैपिटल्स ग्रीन्स में छापेमारी की, जो इस रैकेट का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना था। पुलिस के मुताबिक यहाँ पर विफल जैन कैंसर की नकली दवाइयाँ बनाता था। विफल ही इस गैंग का सरगना था। पुलिस के मुताबिक इसने DLF ग्रीन्स में 2 EWS फ्लैट्स किराए पर ले रखे थे। यहाँ पर ये कैंसर की दवा की खाली शीशियों में नकली दवाएं भरा करता था, जबकि इसका साथी सूरज इन्हें दोबारा भरी हुई शीशियों को अच्छी तरीके से पैक करता था ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने यहाँ से ऐसी 140 शीशियां भी बरामद की हैं। इन शीशियों पर फ्लूकोनाजोल ब्रांड नाम लिखा था। इन ब्रांड्स की शीशियों को इकट्ठा करके उनके अंदर नकली कैंसर के इंजेक्शन भरे जाते थे। जांच में पता चला है कि इन शीशियों में एंटी फंगल दवा होती थी। पुलिस ने इस जगह से 50,000 रुपए कैश, शीशी की कैप को सील करने वाली 3 मशीनें, एक हिट गन मशीन और 197 खाली शीशियां बरामद की हैं। इसके साथ ही पैकेजिंग से जुड़े और भी नकली सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। जो नकली भरी शीशियां बरामद की गई हैं, उनकी कीमत 1 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है।